हाय गाइस। आज एक बार पुनः मैं ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और आपसे गुजारिश है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे हैं सभी इस ऑनलाइन क्लास को देखें और ऑनलाइन क्लास को देखने के बाद दूसरों को भी दिखाएं, शेयर करें और जो गरीब बच्चे हैं वो इनसे लाभान्वित ज़्यादा हो पाएंगे, क्योंकि उनके लिए ये साधन महत्वपूर्ण बनेगा। और जानकारी के लिए बता दें कि जो एकदम गरीब बच्चे हैं, जो असहाय हैं, जिनके लिए कोई साधन नहीं है, कोई सहयोग नहीं करने वाले लोग हैं, वैसे बच्चों के लिए मैं इस लॉकडाउन की स्थिति के बाद जब हम लोग इस महामारी से निपट लेंगे, कोरोना वायरस से हम लोग आज त्रस्त हैं, स्थिति जब सामान्य हो जाएगी तब हम गरीब छात्रों के लिए, निर्धन छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में ऑनलाइन क्लास दिया जाएगा और सभी बच्चे आए जो स्थानीय लोग हैं और वो लाभान्वित हों। तो सबसे पहले आज ऑनलाइन क्लास में मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए मापन प्रणाली में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि मापन प्रणाली क्या है, मात्रक के बारे में जानेंगे, मूल मात्रक जानेंगे, व्युत्पन्न मात्रक जानेंगे, इसके अंतर्गत एसआई पत्ती को जानेंगे और विभिन्न तरह का जो मात्रक है संबंधित प्रकाश वर्ष, वार्षिक, ये सब भी जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं मापन प्रणाली। तो मापन प्रणाली वस्तुओं की माप को दर्शाने वाली प्रणाली है। वस्तुओं के माप को दर्शाने के लिए मापन प्रणाली की ज़रूरत होती है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मापन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिससे वस्तुओं के परिमाण को हम दर्शाते हैं, परिमाण को दिखाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मापन प्रणाली के बारे में अगर पूछा जाए तो वस्तुओं के परिमाण को, है ना, वस्तुओं के परिमाण को दर्शाते हैं हम मापन प्रणाली के द्वारा। तो उस प्रणाली को मापन प्रणाली का कहते हैं जिसके द्वारा वस्तुओं के परिमाण को दर्शाया जाता है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर तय है दोस्तों कि वस्तुओं के परिमाण को मापक प्रणाली द्वारा दर्शाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों मापन प्रणाली। उसी प्रकार से हम देखते हैं मात्रक के बारे में। तो मात्रक को अगर हम देखें तो किसी राशि की माप की जाती है मात्रक के द्वारा, है ना। किसी राशि की माप किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? मापक के द्वारा। मापक के तो मात्रक के द्वारा, मात्रक के द्वारा किसी भी राशि की माप की जाती है, ठीक है। तो किसी भी राशि की माप मात्रक के द्वारा की जाती है। मात्रक के द्वारा किसी राशि की माप की जाती है। या कह सकते हैं हम ये भी कि जिसके द्वारा किसी राशि की माप की जाती है उसे मात्रक कहते हैं, ठीक है। जिसके द्वारा किसी राशि की माप की जाती है उसे मात्रक कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पे। जैसे आप देखते हैं कि लंबाई के लिए मात्रक के रूप में मीटर का उपयोग होता है ना। आप देखते हैं कि द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का उपयोग करते हैं, समय के लिए सेकंड का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम मात्रक को जानते हैं, कंसेप्ट के रूप में दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर मात्रक के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे आगे जाके
कि माप तौल की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, माप तौल की पद्धतियों के बारे में जानेंगे यहाँ पर हम लोग। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको चाहें दोस्तों तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे हम लोग माप तौल की विभिन्न पद्धतियों के बारे में। तो MKS पद्धति, FPS पद्धति, CGS पद्धति, इसके अलावे SI पद्धति को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दोस्तों MKS पद्धति। MKS पद्धति की बात करें तो MKS पद्धति के बारे में हम देखेंगे अभी। MKS पद्धति जो कि काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, माप तौल की पद्धतियां, माप तौल की पद्धतियां। तो माप तौल की विभिन्न पद्धतियों को जानेंगे। माप तौल की पद्धतियां, है ना दोस्तों। माप तौल की पद्धतियों के बारे में जानेंगे, विभिन्न पद्धतियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले MKS, है ना। MKS पद्धति की बात अगर करें हम लोग तो MKS पद्धति में हम लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। दूसरा देखें दोस्तों हम लोग तो CGS पद्धति एक होता है ना, CGS पद्धति। ठीक है, CGS पद्धति में इसी तरह से देखेंगे हम लोग दोस्तों, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, देखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड माना गया है, यह होता है, लिखते हैं। ठीक है, तो ये देख लिए दोस्तों MKS पद्धति, CGS पद्धति। और अब देखेंगे हम लोग तीसरा, देखेंगे यहाँ पर तीसरा पद्धति जो है FPS। एक चीज और दोस्तों मैं बताते चलूं यहाँ पर कि CGS पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी पद्धति भी हम CGS पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग तीसरा FPS, है ना। FPS देखेंगे दोस्तों, तीसरा पद्धति यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग माप तौल की। तो लंबाई का जैसे वहां पे देखे थे तो लंबाई का यहाँ भी देखेंगे, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड होगा, सेकंड होता है। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए आप। और दोस्तों इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसे कभी इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, इसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। तो ब्रिटिश पद्धति कहते हैं किसे, FPS जो पद्धति है, FPS जो सिस्टम है दोस्तों, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है, कभी कभी आता है ये क्वेश्चन कि माप तौल की कौन सी पद्धति ब्रिटिश पद्धति कहलाती है। दोस्तों देखिएगा, माप तौल की कौन सी पद्धति ब्रिटिश पद्धति कहलाती है, तो FPS पद्धति जो है वो ब्रिटिश पद्धति कहलाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कौन सी पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहते हैं, तो फ्रेंच पद्धति दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंच पद्धति किसको कहते हैं, तो CGS को फ्रेंच पद्धति। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रेंच पद्धति में कौन सा किसे व्यक्त करते हैं, तो CGS को फ्रेंच पद्धति कहते हैं, FPS को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। एक कंसेप्ट दिया जा रहा है आपको और इसे देखिएगा, आप समझिएगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है,
फिजिक्स का ही टॉपिक है, मापन प्रणाली, माप के बारे में पढ़े हम लोग, मात्रक पढ़ रहे हैं। तो अब एसआई पट्टी, ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसआई पट्टी भी थोड़ा देखेंगे दोस्तों, हम लोग थोड़ा जानेंगे एसआई पट्टी को भी। एसआई पट्टी हम लोग उसे कहेंगे, उस पट्टी को एसआई पट्टी कहेंगे जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है एसआई पट्टी, है ना, जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है एसआई पट्टी को। तो एसआई पट्टी, है ना, इस सिस्टम को इंटरनेशनल तौर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। और ये 1967 में माप तौल का जब अधिवेशन हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस में, है ना, फ्रांस के पेरिस में माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिवेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछता है कि माप तौल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ, तो 1967 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहाँ हुआ, तो फ्रांस के पेरिस में, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रांस के पेरिस में 1967 में माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई एक, है ना, तो अधिवेशन हुआ, अधिवेशन कहिए, बैठक कहिए, ठीक है। तो 1967 में फ्रांस के पेरिस में माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें एसआई को स्वीकार किया गया, है ना, एसआई जो है, एसआई को स्वीकार किया गया, और फिर उसी स्तर पे जो आधारी मात्रक है, जिसको मूल मात्रक भी कहते हैं, 7 मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया और 2 पूरक मात्रक को स्वीकार किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है कि कितने मूल मात्रक है या बेसिक यूनिट, है ना, कितने बेसिक यूनिट है ना, आधारी मात्रक कितने, ये पूछे जाते हैं, और पूरक मात्रक कितने हैं ये पूछे जाते हैं। तो आधारी मात्रक या बेसिक यूनिट जो है वो 7 है दोस्तों, और जो पूरक मात्रक है वो 2 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज और दोस्तों यहाँ पर बताते चले कि फ्रांस के सेब्रिस में है जो माप बाट का कार्यालय है, फ्रांस के सेब्रिस, है ना, फ्रांस के सेब्रिस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। फ्रांस के सेब्रिस, सेब्रिस कहाँ है, सेब्रिस कहाँ है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फ्रांस में है सेब्रिस दोस्तों। तो फ्रांस के सेब्रिस में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मीटर बना प्लैटिनम इरिडियम धातु की छड़ के द्वारा, है ना, प्लैटिनम इरिडियम धातु की छड़ के द्वारा, जिसमें दिखाया गया है कि 2 चिन्हों के बीच की दूरी को 1 मीटर मान लिया गया है ना। तो उस मीटर को दिखाया गया 0 डिग्री पर दिखाया गया है ना। तो 2 चिन्हों के बीच की जो दूरी है उसको 0 डिग्री पर देखा गया और उसको मीटर मान लिया गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मीटर प्लैटिनम इरिडियम धातु की छड़ है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मीटर है अंतर्राष्ट्रीय माप बाट का कार्यालय है फ्रांस के सेब्रिस में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, सेब्रिस में ये देता है। और जो मीटर है वो किसका बना हुआ है, तो मिश्र धातु का बना हुआ है दोस्तों। और वो मिश्र धातु जो है वो प्लैटिनम और इरिडियम की है, प्लैटिनम और इरिडियम की। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्लैटिनम और इरिडियम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। का मीटर बना हुआ है, का मीटर बना हुआ है ना। और कहाँ रखा है दोस्तों, फ्रांस के सेब्रिस में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, फ्रांस के सेब्रिस में रखा गया है इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। और सबसे पहले एक चीज और बता दें, एक बात और बता दें कि मात्रक का जो टाइप है वो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, है ना, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले मूल मात्रक देखेंगे दोस्तों। जो मूल मात्रक है वो मूल मात्रक के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। मूल मात्रक, है ना,
तो मूल मात्रक की अगर बात करें तो 7 मूल मात्रक है दोस्तों, 7 मूल मात्रक को जानेंगे अभी हम यहाँ पर। और 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं ये देखेंगे दोस्तों। द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान, लंबाई है दोस्तों, द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा, विद्युत धारा, द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा, तापमान, है ना, तो ताप कहिए, तापमान कहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये 4 हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ेंगे अब, ये देखें, द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता दोस्तों, फिर उसके बाद पदार्थ की मात्रा, है ना, पदार्थ की मात्रा, और फिर उसके बाद समय, है ना। देखिएगा, तो ये 7 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 देख लीजिए दोस्तों। ये मात्रक है, मूल मात्रक है ना। और तो ये द्रव्यमान का मात्रक क्या है दोस्तों, द्रव्यमान का देखिएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, ठीक है, केजी होता है इसका, द्रव्यमान का केजी होता है। फिर देखिएगा लंबाई, है ना, लंबाई का मीटर होता है दोस्तों। फिर उसके बाद विद्युत धारा का देखिएगा आप लोग, विद्युत धारा का देखिएगा, तो विद्युत धारा का देखिएगा एम्पियर होता है दोस्तों, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन होता है दोस्तों, फिर ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है दोस्तों, फिर उसके बाद पदार्थ की मात्रा का मोल होता है दोस्तों, फिर यहाँ समय का सेकंड होता है। देखिएगा, तो जो भौतिक राशियाँ हैं उसके मात्रक है ना। तो ये सब हम लोग पढ़े, और अब है दोस्तों, अब आगे बढ़ना है। सबसे पहले यहाँ तो देख लिया आपकी द्रव्यमान का केजी होता है, लंबाई का मीटर होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, समय का सेकंड होता है। ये सब देख लिए दोस्तों। अब आगे देखिएगा दोस्तों, तो आगे आप देखेंगे कि 2 पूरक, ये मूल मात्रक हो गया। अब 2 पूरक, है ना, 2 पूरक मात्रक दोस्तों, 2 पूरक मात्रक देखेंगे आप दोस्तों। यहाँ पर 2 पूरक मात्रक की अगर बात करें दोस्तों, तो 2 पूरक मात्रक यहाँ पर देखिएगा, तो तलीय कोण या तल कोण कहें, प्लेन एंगल जिसको कहते हैं दोस्तों हम लोग, है ना, प्लेन एंगल जिसको कहते हैं, है ना, प्लेन एंगल भी लिख सकते हैं आप इसको। तो तल कोण इसका देखिएगा, तो इसको हम रेडियन इसका होता है ना। फिर उसके बाद आप देखिएगा घन कोण, है ना, या ठोस कोण, है ना, सॉलिड एंगल, है ना, घन कोण या सॉलिड एंगल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप स्टेरेडियन लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हम इसको, आप अगर चाहेंगे तो ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक से आप समझ सकते हैं इसको। तो इसके बारे में हम ट्रिक भी आपको बता सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, ट्रिक से आसान हो जाएगा। अगर किन्हीं को लगता है ये कि 7 ये याद करना एक कंसेप्ट के रूप में मुश्किल हो रहा है, तो देखिए कैसे हम आपको इजीली वे में बताते हैं, आसान तरीका, आसान रास्ता से हम ये आपको चाहेंगे कि आप एक कंसेप्ट के रूप में इसको अपने अंदर रखें, अपने जेहन पे रखें। तो देखिएगा दोस्तों, ये हम बता रहे हैं आपको, देखिएगा इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, दाल भात जा पास, है ना। तो दाल भात जो है जा पास, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, दा यहाँ पर है द्रव्यमान, है ना, ला है लंबाई, भा को हम सीधे हम वा मान लेते हैं, तो विद्युत धारा ये हो जाएगा। फनी ट्रिक है दोस्तों, थोड़ा 1-2 बार में लगेगा, लेकिन फिर इतना आसान हो जाएगा, आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि इतना आसानी होगा, इतना इजीली वे में हम पढ़ सकते हैं, इसको कंसेप्ट के रूप में रख सकते हैं। ता देखिए दोस्तों, ता से हम देखेंगे तो तापमान हो जाएगा, जा से ज्योति तीव्रता हो जाएगा दोस्तों, पा से देखिए पदार्थ की मात्रा हो जाएगा, फिर सा से समय हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान है, ये बहुत ही आसान है, थोड़ा फन नहीं लगेगा, लेकिन एकदम आसान है। 1-2 बार पढ़ेंगे फिर लगेगा कि ये आप कभी भूल नहीं पाएंगे, आपको ही आसान लगेगा, फिर आप कहेंगे कि ऐसा ही ट्रिक हमें चाहिए। तो जो मूल मात्रा के साथ उसको याद रखने का एक फंडा दिया है दोस्तों, ये फंडा आप देखिएगा, देखना ना भूले, देखिए, लोगों को दिखाइए, सभी लोगों को शेयर कीजिए। दाल भात जा पास देख लीजिए, एक ही बार बता दिए, दा से
द्रव्यमान हो गया, ला से लंबाई हो गया, भाग व मान लीजिए दोस्तों, तो विद्युत धारा, ता से तापमान और जा से ज्योति तीव्रता, पा से पदार्थ की मात्रा का मात्रक, सा से समय। देखिए दोस्तों एकदम आसान है, आप खुद कहेंगे कि आसान है। आप देखिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अब इसको हम आगे लेके चलेंगे।